हुआ ये कि मेरी पूरी हेल्थ अंदर से डैमेज हो गई, मुझे नहीं पता चला इस बारे में। तो होता क्या था कि मैं 1-2 महीने से मेरे यहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाता था, हल्का 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 पेन होता था। मैंने किसी से शेयर नहीं करी थी ये बात, जो भी था मैं अपना दर्द झेलती रहती थी। तो ऐसे ही मेरे पेन होता रहा और ये कंटिन्यूसली 2 महीने में हल्का 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 पेन मेरे होता था। एक दिन ऐसा आया कि जब मॉर्निंग का टाइम था, 7 बजे जब भी मैं उठी तो मुझसे उठा नहीं गया। और उस पल मैंने अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर को सिर्फ एक लाइन बोली कि मुझे बचा लो, बस प्लीज़ मुझे बचा लो। बस इतने वर्ड्स बोलते ही मैं एकदम लेट गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मेरे पार्टनर ने पूछा, एक्स पार्टनर ने, कि क्या हुआ। मैंने कहा मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मेरे से उठा नहीं जा रहा है और ये पेन मेरे बहुत टाइम से हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को सुन के मेरे एक्स नार्सिसिस्ट पार्टनर ने क्या करा, मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया। अच्छा जी ठीक है। अब एज अ पेरेंट्स अगर आप अपनी बेटी के बारे में ये सब चीज़ सुनते हो तो आप क्या करते हो, आप भागे भागे आओगे, आप दौड़ो। तो होता ये था कि जहाँ मैं रहती थी उससे 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे मेरे पेरेंट्स का घर था और 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे मेरे इन लॉज का घर था। तो मेरे पेरेंट्स फटाफट से घर पर आए और उन्होंने देखा कि क्या हुआ। तो उन्होंने मेरी हालत देखी, परेशान थी, मैं दर्द थी, तो उन्होंने पूछा कब से हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कहा 2 महीने हो गए। तो ये सारी बात सुनते ही मेरे हस्बैंड से मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि आपको नहीं पता चला कि इसके पेन हो रहा है। फिर मुझे कैसे पता चलता, मुझे कैसे होता। तो मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम इग्नोर करा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने बोला कि इसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा फटाफट से। अच्छा जी। अब एज अ पेरेंट्स आप क्या करोगे, अपनी बेटी को सबसे पहले उसकी दर्द को दूर करोगे, उसकी समस्या को दूर करोगे, ये सब चीज़ थी। अब मेरे पेरेंट्स बोला कि इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे मुझे तो ऑफिस जाना है। अब मैं बड़ी परेशान, क्योंकि मैं उससे अनकंडीशनल लव करती थी और मैंने उसको प्रोटेक्ट करके चलती थी कि भाई चारों तरफ की जितनी भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं उससे उसको बचा के चलूँ। तो मैंने भी बोला कि हाँ मम्मी, इनको तो ऑफिस जाना है। अच्छा जी चलो, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है कोई नहीं, आप ऑफिस जाओ। अब मैंने पूछा कि भाई आप लंच क्या करोगे, लंच कर लोगे, इतना लाइन बोलते ही भाई वो बोला भाई मैं तो बाहर से खा नहीं सकता। क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, ये ना पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने ऊपर भी नहीं खर्च कर सकते, किसी और के ऊपर भी खर्च नहीं कर सकते। अब उसने बोला कि मैं तो बाहर का खाता नहीं हूँ, मेरे तो ये होता है, मेरे तो होता है। तो मेरी मदर ने सिंपल सॉल्यूशन ये कि वो फटाफट से किचन में गई और उन्होंने उसके लिए लंच तैयार करके दिया। तो उस 1 घंटे में उसके लिए लंच तैयार किया, वो चला गया ऑफिस में, फिर मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए। तो यानी मेरी मदर आई, उन्होंने उसको लंच, यानी वो चाहता तो एक दिन मैनेज कर लेता, क्या ही जाना था। तो उसने नहीं किया मैनेज। ठीक है जी, मेरे पेरेंट्स ने बना के दे दिया। अब मैं इमरजेंसी में गई, वहाँ से बहुत सारे मेरे को पेन किलर वगैरह उन्होंने दिए, काफ़ी सारे टेस्ट उन्होंने लिख दिया। अब इन सब चीज़ों के रहते उस दिन मैंने अपने ऑफिस में फ़ोन कर दिया कि मेरी बहुत तबियत खराब है, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों के बाद मेरे पापा ने उस दिन हाफ डे ले लिया, ठीक है, अपने ऑफिस से। उनकी भी प्राइवेट जॉब थी, तो उन्होंने मुझे दिखाने के लिए सब चीज़ के लिए हाफ डे लिया और वो मुझे दिखा के मम्मी के साथ मेरे घर छोड़कर फिर वो चले गए। अच्छा जी ठीक है। तो ये चीज़ मेरा हस्बैंड भी कर सकता था, बट नहीं जी, वो अपनी जिम्मेदारी से वैसे ही भागते हैं। पर उसने ऐसा नहीं किया, एक क्योंकि उसकी वाइफ की अगर बहुत इमरजेंसी में तबियत खराब है तो उसने नहीं किया, क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट मिल गया ना कि यार इसके पेरेंट्स साथ हो गए हैं, वो दिखा लेंगे, मुझे क्या जरूरत है अपने टाइम यहाँ लगाने की, मैं तो अपने ऑफिस जाऊंगा। क्योंकि नार्सिस पार्टनर आपके ऊपर कभी भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी परेशानी में हो, आपको वो टाइम नहीं देंगे। इवन वो हैप्पी होते हैं जब आप तकलीफ में होते हो।